श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी सोचा है कि जो चीजें हमारे खिलाफ लगती हैं वो असल में हमारे लिए ही हो रही होती हैं। किसी ने साथ छोड़ दिया, नौकरी नहीं मिली, कोई सपना टूट गया, तो क्या ये अंत है? नहीं, ये किसी बड़े अच्छे की शुरुआत हो सकती है। भगवत गीता कहती है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता मत करो। आज जो तुम्हें नुकसान लग रहा है वह कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकता है। जीवन को पूरी कहानी की तरह देखो, सिर्फ एक पेज पर मत अटक जाओ। जब अगली बार कुछ गलत लगे तो बस मुस्कुराकर कहो, शायद यह भी अच्छे के लिए हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमारी जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ और है। पर क्या हमने कभी सोचा कि शायद ये सब किसी बड़े अच्छे के लिए हो रहा हो? कई बार हमें ऐसा लगता है कि चीजें हमारे पक्ष में नहीं हो रही। हम परेशान हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, ईश्वर से सवाल करने लगते हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन समय बीतने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि जो हमें उस वक्त बुरा लग रहा था असल में वही हमारी भलाई के लिए था। एक बार की बात है, एक राजा का बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें तरह तरह के फल लगे थे। उस बगीचे की देखभाल एक किसान करता था। हर दिन वह राजा के लिए सबसे मीठे और पके हुए फल लेकर महल जाता। एक दिन किसान ने सोचा कि कौन से फल राजा के लिए ले जाए। नारियल, अमरूद, सेब, अंगूर सब तैयार थे, पर न जाने क्यों उस दिन उसने सिर्फ अंगूर लिए और महल की ओर चल दिया। राजा किसी बात से परेशान था। जब किसान ने अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रखी तो राजा ने एक एक अंगूर उठाया, खुद खाया और एक अंगूर उठाकर किसान पर फेंकने लगा। अंगूर जब किसान के शरीर पर लगता तो वह मुस्कुराकर कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा ने फिर एक अंगूर उठाया और किसान की ओर फेंका। किसान फिर वही बोला, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा को गुस्सा आया। उसने पूछा, मैं तुम्हें बार बार मार रहा हूं और तुम बार बार ईश्वर को धन्यवाद क्यों दे रहे हो? किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज मैं बगीचे से नारियल, सेब या अमरूद भी ला सकता था, पर देखिए ईश्वर की दया थी कि मैं आज सिर्फ अंगूर लाया। अगर नारियल या अमरूद लाया होता और आपने वैसे ही मारा होता तो मेरी तो जान ही चली जाती। इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने मुझे सही समय पर सही चीज चुनने की समझ दी। जीवन में जब चीजें हमारे मन के अनुसार नहीं होती तो हम सोचते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है, पर शायद वही गलती हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रही हो। जो आज तुम्हें समस्या लग रही है वह कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सीख बन सकती है। अगर किसी मोड़ पर जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा तो धैर्य रखना, भरोसा रखना, क्योंकि समय अपने राज समय आने पर ही खोलता है। और जब वह दिन आएगा तब तुम्हारे मुंह से बस एक ही बात निकलेगी, जो हुआ अच्छा ही हुआ। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह मत लगना, क्योंकि जिनकी सोच छोटी होती है वे तुम्हें भी छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। रिश्ते सभी के साथ रखो, लेकिन उनमें स्वार्थ मत रखो। रिश्ते दूर तक चलते हैं अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए। अहम जिनमें कम होता है उनकी अहमियत ज्यादा होती है। अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपनी पीठ की मजबूती को बढ़ाओ, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कभी अपने परिवार का साथ मत छोड़ो, क्योंकि परिवार पर सुख आता है तो वह बढ़ जाता है और दुख आता है तो बंट जाता है। मनुष्य को अपने कर्तव्य से कभी नहीं हटना चाहिए। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते कभी टिकते नहीं और प्रेम से बने रिश्ते कभी टूटते नहीं। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलते हैं। बस हमें इन सब से पार होकर आगे बढ़ना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। जन्म से न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन। दोस्त या दुश्मन हम खुद बनाते हैं, अपनी सोच से, अपने व्यवहार से। महाभारत इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी उसी दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म बन जाता है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर पूरी जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहना उतना तकलीफ देह नहीं होता जितना गलत इंसान के साथ रहना।
दर्द एक बहुत ही सस्ती चीज है, हर कोई मुफ्त में दे जाता है। लेकिन याद रखना, शांत रहे, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहे, लेकिन लक्ष्य पर ध्यान रख। एक दिन तू भी मुस्कुराएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद देना सीखो, इसलिए नहीं कि उसने तुम्हें तकलीफ दी, बल्कि इसलिए कि उसने तुम्हें तकलीफ सहने वालों में रखा, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए अगर बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहां जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक तुम किसी के काम के हो तब तक ही लोग तुम्हें पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। दुख सिर्फ दर्द नहीं देता, यह सिखाता भी है। जब तुम जीवन में कठिनाइयों से गुजरते हो तब तुम अंदर से मजबूत बनते हो, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं और आंसू उसे सोचने पर मजबूर करते हैं। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार होते हैं वहां जिंदगी में हरियाली आती है। पर जहां लालच, अहंकार और स्वार्थ आ जाए वहां बंजरपन आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो। हर इंसान अलग है, हर किसी का समय अलग है और हर किसी की यात्रा अलग है। रिश्ते तो इस दुनिया में सब निभाते हैं, बस फर्क इतना है कि कोई दिल से निभाता है और कोई दिमाग से। जो दिल से निभाता है वह तुम्हारी तकलीफों को समझेगा, लेकिन जो दिमाग से निभाता है वह सिर्फ फायदा देखेगा। जब समय खराब होता है तब लोग हाथ नहीं पकड़ते, गलतियां पकड़ते हैं। इसलिए किसी का हाथ तभी पकड़ना जब तुम उसका साथ अच्छे से निभा सको, क्योंकि आधे अधूरे साथ से अच्छा है अकेले चलना सीख लो। जिन्हें गलत समझना होता है वे तुम्हारे मौन का भी गलत अर्थ निकालेंगे। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर तुम्हारे लिए कोई अपनापन ही ना हो। सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो तुम्हारी उपस्थिति में कहे गए, बल्कि वह उन शब्दों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में कहे गए। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि तुम्हें जीना आ गया। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन अगर उसकी कोई बुराई मिल जाए तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। लोग तुम्हारी कामयाबी से जलेंगे, पर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारे आंसू इन्हें कभी नहीं देखेंगे। लोग सिर्फ नतीजे देखते हैं, उस नतीजे तक जाने वाला रास्ता नहीं। नियत उसी की साफ रह सकती है जिसका दिमाग खुद के काबू में हो। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उनके लिए मौजूद न रहना ही बेहतर है। कड़वा लगेगा, पर हकीकत यही है। आज के दौर में लोग औकात देखकर ही रिश्ते बनाते हैं। प्रेम इस दुनिया की सबसे सरल चीज है, लेकिन इसे पाना इस दुनिया में सबसे कठिन, क्योंकि लोग प्रेम समझने से पहले स्वार्थ देखने लगते हैं। उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा क्रोध आता है जो अपने मन की पीड़ा किसी से कह नहीं पाते। याद रखना, जो सबसे शांत दिखते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा तूफान होते हैं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत ही न समझ पाया वह रिश्तों को क्या समझेगा। छोड़कर जाने वाला क्या जाने यादों का बोझ कितना भारी होता है। जो लोग आसानी से चले जाते हैं वे कभी महसूस नहीं कर पाते कि किसी को याद करना भी एक दर्द होता है। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हो। दिशा सही हो तो धीमी रफ्तार से भी मंजिल मिल जाती है, लेकिन अगर रास्ता ही गलत हो तो तेज भागने से भी कुछ हासिल नहीं होता। अकेले रहने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि कोई हमेशा साथ नहीं रहता। रिश्तों की सच्चाई यही है, कुछ लोग सिर्फ तब तक तुम्हारे होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। बात बस इतनी सी है कि या तो तुम किसी के लिए सब कुछ होते हो या फिर कुछ भी नहीं। खास होते हैं वे लोग जो वक्त आने पर तुम्हें वक्त दिया करते हैं। जिसके दिल के जज्बात सच्चे होते हैं उसका हर काम अच्छा होता है। पूरी दुनिया में प्यार, इज्जत और सम्मान का अकाल है, क्योंकि लेना तो सब चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। ज्ञान किसी भी उम्र में आ सकता है,
पर अनुभव फिर भी उम्र का इंतजार करता है। ग्रहण से एक बात समझ में आती है, ग्रहण तभी लगता है जब बीच में कोई तीसरा आ जाता है। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोंच नहीं आती, और कभी छोटी सी बात इंसान को चकनाचूर कर देती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। रात भर चैन की नींद सोना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। खुद को खुश रखने का तरीका खोजो, परेशानियां तो खुद तुम्हें तलाश लेंगी। किसी का साथ देना सीखो, क्योंकि धोखा देने वाले तो आजकल हर जगह मिल जाते हैं। चिंता छोड़ो और उन लोगों की कद्र करो जो तुम्हारी कद्र करते हैं। कोई भी इंसान सिर्फ उसी की बातें चुपचाप सुनता है जिसे खोने का डर होता है। मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से अलग हो जाओ। क्योंकि कुछ लोगों को तुम्हारी आदत तो लग सकती है, पर तुम्हारी कदर कभी नहीं होगी। हमारे कड़वे अल्फाज लोगों को बहुत जल्दी चुभ जाते हैं, लेकिन हमारा साफ दिल किसी को दिखाई नहीं देता। तारीफ करने वाले बेशक तुम्हें पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को तुम्हें खुद पहचानना होगा। जीवन में रास्ते हम चुन नहीं सकते, लेकिन अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए, संघर्ष करते हुए और धैर्य रखते हुए हम वहां अवश्य पहुंच सकते हैं जहां हमें पहुंचना है। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो संघर्ष के लिए तैयार रहो। संघर्ष के बिना यह उम्मीद करना कि तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो, यह सिर्फ एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं है। अगर सफलता इतनी आसान होती तो हर कोई सफल होता। अगर सपने बिना मेहनत के पूरे होते तो हर कोई राजा होता। लेकिन सच्चाई यह है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो रातों की नींद और दिन का सुकून कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। अगर तुम अपने कर्मों से सुखद परिणाम चाहते हो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई विशेष लक्ष्य प्राप्त करना है, तो मेहनत करने का सही समय आज ही है। भूख, प्यास, नींद, गर्मी, सर्दी, ये सब बाधाएं हैं। लेकिन अगर तुम सच में कुछ बड़ा पाना चाहते हो तो इन बाधाओं को पार करना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है तो तुम्हें अपने आराम और सुख सुविधाओं को छोड़कर मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि संसार में कोई भी महान चीज आराम में बैठकर हासिल नहीं की गई है। अगर तुम संघर्ष से बचते हो तो तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि तुम्हें जो मिल रहा है वह कम या सीमित होगा। लेकिन अगर तुम्हें बड़े सपने देखने की हिम्मत है तो बड़े संघर्ष सहने की भी ताकत होनी चाहिए। अगर तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। सपने देखने वाले वहीं रह जाते हैं जहां वे पहले थे, लेकिन मेहनत करने वाले अपने भाग्य को खुद लिखते हैं। संघर्ष अनिवार्य है, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। जो लोग मेहनत नहीं करते उन्हें सिर्फ वही मिलता है जो मेहनती लोग छोड़ देते हैं। तुम्हें मेहनत करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन अपनी जीत या हार को अपनी जिंदगी का बंधन मत बनाओ। अगर तुम केवल परिणामों के पीछे भागोगे तो जीवन में हर बार निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो तुम्हारी मेहनत से बने, न कि सिर्फ तुम्हारी उम्मीदों से। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, केवल कर्म का अधिकार है, परिणाम का नहीं। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तो दुख और असफलता से मुक्ति पा सकते हो। तब कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती और हर सफलता तुम्हारी होगी। महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुमने कितनी बार असफलता देखी, महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने काम में समर्पित रहे बिना परिणामों की चिंता किए। जो लोग परिणाम की चिंता नहीं करते, सफलता उनके पीछे भागती है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, युद्ध तुम्हें करना है, लेकिन परिणाम मेरे हाथ में है। अर्जुन केवल एक माध्यम था, असल में उस युद्ध को श्री कृष्ण ही कर रहे थे। जीवन में भी हम केवल माध्यम हैं, कर्म हमारा काम है और परिणाम देना परमात्मा का कार्य है। इसलिए अगर दुनिया तुम्हें असफल कहे, लूजर कहे, तो भी विचलित मत होना, क्योंकि तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, तुम्हारा काम केवल मेहनत करना है। जो मेहनत करता है वही एक दिन इतिहास लिखता है।
ये दुनिया उन लोगों की है जो कर्म में विश्वास करते हैं। सफलता तब आएगी जब तुम्हारा कर्म सबसे उत्कृष्ट होगा। जिस दिन तुम्हारी मेहनत और संघर्ष अपने उच्चतम स्तर पर होगा, उस दिन सफलता भी तुम्हारे कदम चूमेगी। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो बिना फल की चिंता किए अपने कर्म में लगे रहते हैं। तुम तब तक असफल नहीं हो सकते जब तक तुम खुद हार मानने का निर्णय नहीं लेते। किसी ने सच ही कहा है, भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने मां को बनाया, क्योंकि मां के बिना जीवन अधूरा है और मां की ममता परमात्मा का ही स्वरूप है। याद रखना, तुम्हारा दर्द किसी के हंसने की वजह बन सकता है, पर ध्यान रहे कि तुम्हारी हंसी किसी के दर्द की वजह न बने। अभिमान करने वालों की बातों को दिल से मत लगाना, क्योंकि अभिमान सिर्फ उन्हीं को होता है जिन्होंने बिना संघर्ष के सब कुछ पा लिया हो। जो अपनी मेहनत से कुछ पाते हैं वे कभी अभिमानी नहीं होते। जीवन में लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य का जीवन उसी प्रकार है जैसे बिना पतवार की नाव। अगर तुम्हें अच्छा बनना ही है तो बिना मतलब के अच्छे बनो। अपने मतलब के लिए तो हर कोई अच्छा बनता है। रिश्तों की कद्र करना चाहते हो तो वक्त रहते कर लो। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। दोस्तों, हम अपनी सीमित बुद्धि से दुनिया को देखते हैं और ईश्वर की योजना को समझ नहीं पाते। जब भी बुरा वक्त आता है और हम दुखी होते हैं, तब हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, उनसे शिकायत करने लगते हैं। लेकिन हमें क्या पता, जो हो रहा है उसमें भी ईश्वर की कोई योजना छिपी हो सकती है। जब भी जीवन में कठिन समय आए तो हमेशा याद रखना, इसमें भी ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा है, जो सही समय आने पर तुम्हें समझ में आएगा। इसलिए कभी हार मत मानो, कभी उम्मीद मत छोड़ो। बस अपने कर्म करते रहो, अपने रास्ते पर चलते रहो। इस बात को हम एक छोटी मगर बहुत गहरी सीख देने वाली घटना से समझ सकते हैं। एक बार की बात है, एक पानी का जहाज समुद्र के तूफान में फंस गया। जहाज में सैकड़ों लोग सवार थे, लेकिन सिर्फ एक यात्री बच पाया। वह लहरों के साथ बहता हुआ एक छोटे से टापू पर पहुंच गया। अब वह अकेला था, न कोई इंसान, न कोई मदद, न कोई उम्मीद। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, कोई तो आए, मुझे यहां से बचा ले। लेकिन पूरा दिन गुजर गया और कोई नहीं आया। फिर अगला दिन आया, फिर तीसरा दिन। हर दिन वह प्रार्थना करता, लेकिन कोई मदद नहीं आई। धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि अब उसे खुद ही जीने का तरीका ढूंढना होगा। उसने लकड़ियों से एक झोपड़ा बनाया। अब वह नारियल का पानी पीता, जंगल के फल खाता और मछलियां पकड़कर अपनी भूख मिटाता था। कई हफ्ते गुजर गए, लेकिन कोई मदद नहीं आई। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे वह पूरी तरह टूट गया। उसने मछली पकाने के लिए चूल्हा जलाया और जब वह लकड़ियां लेने बाहर गया तो उसने देखा उसका झोपड़ा जलकर राख बन चुका था। वह गुस्से से भर गया। हे ईश्वर, यह आपने क्या किया? पहले ही मैं अकेला और बेसहारा था, अब आपने मेरा आशियाना भी छीन लिया। वह पूरा दिन ईश्वर को कोसता रहा और रात को बाहर रेत पर ही सो गया। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि एक बड़ा सा जहाज टापू के किनारे खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या कोई मुझे बचाने के लिए आ गया? वह दौड़कर जहाज के पास पहुंचा और कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहां फंसा हुआ हूं? कप्तान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कल आपने ही तो फायर सिग्नल भेजा था। वह चौंक गया, लेकिन मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा। फिर उसे अपने जलते हुए झोपड़े की याद आई। वह समझ गया कि ईश्वर की योजना उससे कहीं बड़ी थी, जो वह अपनी छोटी सोच से समझ पा रहा था। जिस आग को वह अपनी सबसे बड़ी समस्या समझ रहा था, वही उसकी सबसे बड़ी मुक्ति का कारण बनी। जिस बर्बादी को वह अपनी हार मान रहा था, वही ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार थी। अब वह ईश्वर को कोस नहीं रहा था, वह ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मनुष्य को हमेशा ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसका रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह कभी हार नहीं सकता। विपरीत परिस्थितियों में अपने मन को विचलित मत होने दो। भगवान कभी अपने भक्त का बुरा नहीं होने देते। जो लोग धैर्य रखते हैं, वे हर तूफान को पार कर जाते हैं।
लेकिन जो लोग हालातों से हार मान लेते हैं वे मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ता बदल लेते हैं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग होते हैं उसका मंजिल से भटक जाना तय होता है, क्योंकि संगति ही इंसान को बनाती या बिगाड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। जो बहाने ढूंढता है वह हार जाता है और जो रास्ते खोजता है वह इतिहास रचता है। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहां मिलता है कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है, पर तुम हमेशा हमारे साथ हो। कान्हा कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल होते हैं। तुम्हारी कीमत तभी समझी जाएगी जब लोग तुम्हारे बिना जीने का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। सोच अच्छी रखो तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो तो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसका मामला अब ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं मुरझाते, और अगर मुरझा भी जाए तो उनका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम, दूसरा अटूट विश्वास। कमियां सब में होती हैं, लेकिन कोई अपनी कमी सुधारने का प्रयास करता है तो कोई दूसरों में कमी खोजता रहता है। शिद्दत से एक भूल तो कीजिए जनाब, पूरी दुनिया जज बन जाएगी। ढूंढने पर वही मिलेंगे जो खो गए थे, पर वे कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए थे। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से गरीब नहीं होता, बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। बुरा वक्त तो सबका आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। समय सबको बदलता है, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम टूट कर बिखरना चाहते हो या तप कर निखरना चाहते हो। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती मत तय करो, बल्कि जबरदस्त तरीके से तय करो। हर कदम सोच समझकर बढ़ाओ, क्योंकि रास्ते हमेशा मंजिल की ओर नहीं जाते। कुछ रास्ते सिर्फ भटकाने के लिए भी होते हैं। रिश्ता कैसा भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। जो रिश्ता मतलब से जुड़ता है वह मतलब खत्म होते ही टूट जाता है। कभी किसी और के लिए भी मांग कर देखो, फिर देखना खुद के लिए मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान को इंसान की नजर से देखो, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलो। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं, दिल से होता है। अगर तुम्हारे पास प्यार भरे रिश्ते हैं तो तुम सबसे अमीर इंसान हो। फालतू बैठने से अच्छा है दुख के रास्ते पर ही सही, लेकिन चल पड़ो। गलतियों से बच सकते हो, लेकिन कोशिशों से नहीं। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, क्योंकि मूड तो ठीक हो जाएगा, पर कहे हुए शब्द वापस नहीं आएंगे। जिन रिश्तों की बुनियाद शब्दों पर होती है वे शब्द ही उन्हें तोड़ देते हैं। कामयाब होने से पहले एक अच्छा इंसान जरूर बनना। पैसा आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा नाम जरूर रहेगा। सच की इस जंग में कभी कभी झूठे भी जीत जाते हैं, परंतु सत्य देर सवेर अपना स्थान पा ही लेता है। जब समय अच्छा नहीं होता तो अपने भी बिक जाते हैं। हर इंसान को समय मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती समय बदलने के लिए। मेरे चेहरे से मेरा दर्द मत पड़ने की कोशिश करो, क्योंकि मेरी आदत है हर बात पर मुस्कुरा देना। लोग अगर अच्छे हों फिर भी फासला रखना, क्योंकि आजकल जहर भी मीठे में मिलने लगा है। यह दिल कभी खाली नहीं रहा। पहले तुम थे, अब तुम्हारा दर्द रहता है। पूरी उम्र लग जाती है एक होने में, और एक लम्हा ही काफी है किसी को खोने में। जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोग पढ़ने में नहीं पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा लेते हैं। रिश्ता ऐसा हो जो हमें अपना मान सके, हमारे हर दुख को जान सके। अगर तेज बारिश में चल रहे हो तो पानी से अलग तुम्हारे आंसू पहचान सके, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर उसके पीछे भागोगे तो जिंदगी नर्क बन जाएगी। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचो। एक तन खराब करता है, दूसरा मन। सबसे ज्यादा धोखा मैंने अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखता था, पर बाद में समझ आया लोग यहां दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं।
प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। धर्म सिर्फ रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक कर्म ही पहुंचाता है। इंसान की इच्छाएं पूरी ना हो तो उसका क्रोध बढ़ता है, और अगर इच्छाएं पूरी हो जाए तो उसका लोभ बढ़ता है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होते ही बने बनाए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। अगर इंसान ने सफर में ठोकर नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे समझेगा? क्योंकि हर ठोकर एक नया सबक देती है, हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी होती है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। रिश्तों में भावनाएं नहीं बची, सब कुछ बस एक औपचारिकता बनकर रह गया है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, वरना लोग इसे तोड़कर ही वापस करते हैं। रिश्ता उसी से बनाना जो उसे निभाने की काबिलियत रखता हो। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो, ताकि भविष्य में फसल भी अच्छी हो। हम अक्सर अपनी वर्तमान परिस्थितियों से घबरा जाते हैं, लेकिन भविष्य में भगवान की योजना को समझ नहीं पाते। जो भी होता है हमारे भले के लिए ही होता है, बस हमें वक्त पर यह समझ नहीं आता। एक लड़का अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था। वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। हर रोज वह कुत्ते को टहलाने ले जाता, उसे खिलाता, प्यार करता। उनका रिश्ता दोस्ती से कहीं बढ़कर था। फिर एक दिन वह अपने कुत्ते को सड़क पर घुमा रहा था, तभी अचानक एक खरगोश सड़क पर दौड़ता हुआ आया। कुत्ते ने खरगोश को देखा और तुरंत उसके पीछे भागा। लड़के ने आवाज लगाई, रुको, मत जाओ, लौट आओ। पर कुत्ता नहीं रुका। वह और तेज दौड़ा और कुछ ही पलों में लड़के की आंखों से ओझल हो गया। लड़का घबरा गया। वह चारों तरफ भागा, कुत्ते को ढूंढने लगा। हर गली, हर मोड़, हर सड़क पर उसकी आंखें बस अपने प्यारे दोस्त को तलाश रही थीं, पर कुत्ता कहीं नहीं मिला। अब लड़का उदास हो गया। जिसके बिना एक दिन नहीं गुजरता था, वह अब कहीं नहीं था। वह बार बार यही सोचकर दुखी होने लगा, आखिर मेरा कुत्ता मुझे छोड़कर क्यों चला गया? आशा की एक किरण विज्ञापन। लड़के ने अखबार में एक विज्ञापन दिया। कुत्ते की सारी जानकारी, उसकी नस्ल, उसका रंग, उसकी तस्वीर और साथ में इनाम की घोषणा। जो भी मेरे कुत्ते को लौटाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। फिर 2 दिन बाद एक बहुत ही सुंदर लड़की उस कुत्ते को लेकर आई। लड़का उसे देखकर हैरान रह गया। लड़की ने कुत्ता लौटाया। दोनों के बीच बातचीत हुई, धीरे धीरे दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। समय बीता। अब लड़का उस दिन को याद करता था जब कुत्ता भाग गया था। पहले उसे बहुत तकलीफ थी, लेकिन अब वह सोचने लगा, अच्छा हुआ जो उस दिन कुत्ता भाग गया। अगर कुत्ता नहीं भागता तो वह विज्ञापन नहीं देता, तो वह लड़की से नहीं मिलता, तो दोनों के बीच यह प्यारा रिश्ता नहीं बनता। फिर एक दिन लड़का लड़की से मिलने जा रहा था। दिल में खुशी थी, आंखों में चमक थी, चेहरे पर मुस्कान थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक गाड़ी तेज रफ्तार में आई और धड़ाम, लड़के का एक्सीडेंट हो गया। वह सड़क पर गिरा पड़ा था। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने उसे घेर लिया। किसी ने पानी डाला, किसी ने मदद के लिए पुकारा। लोगों ने लड़के को अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने लड़के का सीटी स्कैन किया और बताया, तुम्हारे दिमाग में एक ट्यूमर है। लड़का घबरा गया। ट्यूमर? हां, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह एक्सीडेंट की वजह से ही पता चला। अगर तुम अस्पताल में नहीं आते तो जब पता चलता तब बहुत देर हो चुकी होती। डॉक्टर ने राहत भरे शब्दों में कहा, अभी समय है, इसका इलाज आसानी से हो सकता है। लड़का स्तब्ध था। मतलब जो एक्सीडेंट मुझे सबसे बुरी चीज लग रही थी, वही मेरी जिंदगी बचाने वाली थी। वह सोचने लगा, अगर कुत्ता उस दिन भागा ना होता तो मैं लड़की से नहीं मिलता। अगर लड़की से ना मिलता तो एक्सीडेंट नहीं होता। अगर एक्सीडेंट ना होता तो ट्यूमर का कभी पता ही नहीं चलता। अब जो कल तक सबसे बड़ा हादसा था, आज उसकी नई जिंदगी की वजह बन चुका था। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ट्यूमर निकाल दिया।
लड़का पूरी तरह ठीक हो गया। अब जब वह पीछे मुड़कर देखता तो हर घटना का एक कारण नजर आता। जो पहले तकलीफ दे रही थी अब वही जिंदगी बचाने वाली लग रही थी। कभी कभी जो घटनाएं हमें बुरी लगती हैं वे अंततः हमारी भलाई के लिए ही होती हैं। हम वर्तमान में इसे समझ नहीं पाते, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर चीज एक जुड़ती खड़ी लगती है। अगर हमारे मन का हो तो अच्छा, और अगर मन का ना हो तो और भी अच्छा। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो किसी न किसी दिन किसी और के हाथों चुका दिया जाता है। जहां कुछ करने की ताकत ना हो वहां भी कोशिश जरूर करनी चाहिए। किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़ो। पत्थर की असली कीमत तब समझ आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्तों का झुंड घेर लेता है। सबसे गहरी चोट वही होती है जो अपने लोग देते हैं। जब कोई और तकलीफ देता है तो गुस्सा आता है, लेकिन जब कोई अपना तकलीफ देता है तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। रिश्ते कितने भी गहरे क्यों ना हो, लोग तुम्हें छोड़ देंगे अगर उन्हें तुमसे बेहतर कोई और मिल जाए। घड़ी ठीक करने वाले बहुत हैं, लेकिन समय सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ यह एहसास करवाने आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उन्हें परखना कितना जरूरी होता है। जिसने खर्चा कम करने की बात सोची, समझ लो उसने कमाने की अक्ल खो दी। कमाने की सोच रखो, बचाने की नहीं, क्योंकि जो लोग सिर्फ बचाने की सोचते हैं वो कभी जिंदगी में बड़ा नहीं कमा पाते। नफरत का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ प्रेम की गैर हाजिरी का परिणाम होती है। जहां प्रेम होता है वहां नफरत पनप ही नहीं सकती। इसलिए नफरत को मिटाने के लिए प्रेम को बढ़ाना जरूरी है। अपनी चुप्पी से सबको कंफ्यूज करते रहो और फिर ऐसा रिजल्ट दो कि सबको 440 वोल्ट का झटका लगे। मैं क्या हूं, क्या करता हूं और क्या कर सकता हूं, यह वक्त आने पर बताऊंगा। घर के बड़ों ने तो नाम रख दिया, लेकिन नाम बनाना और कमाना यह अपना ही काम है। मंजिल न मिले यह मुकद्दर की बात हो सकती है, लेकिन हम कोशिश ही न करें यह तो गलत बात है। जब खोने के लिए कुछ भी ना हो तब पाने के लिए बहुत कुछ होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। समझदारी इसी में है कि दिल से नहीं, दिमाग से फैसले ली जाए। अनमोल होते हैं वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वो कभी अपना नहीं हो सकता। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। जो खो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोने मत दो। सफलता उन्हें ही मिलती है जो वक्त और हालात पर रोते नहीं, बल्कि उन्हें बदलने की हिम्मत रखते हैं। जिस दिन कामयाबी मिलेगी उस दिन मेरे ही चर्चे होंगे। उनकी 1 महीने की इनकम मेरे 1 दिन के खर्चे के बराबर होगी। जिंदगी में लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन याद रखना केवल प्यार से पेट नहीं भरता। इसलिए अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि करियर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लोग नहीं। किसी का टाइम पास बनने से अच्छा अपने करियर पर ध्यान दो। शानदार जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं। पहला, जो पसंद है उसे हासिल करो। दूसरा, जो हासिल है उसे पसंद करो। अपने सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। जब सब सो रहे होंगे तब भी तुम्हें जाग कर पढ़ना होगा। बड़ा सपना देखा है तो उसे पूरा करने के लिए खुद से लड़ना होगा। जिन लोगों को दुनिया बेवकूफ मानती है वही लोग जब अपना करियर बनाने पर आते हैं तो वे सिर्फ करियर नहीं, इतिहास बनाते हैं। करियर उनके लिए फिर बहुत छोटी चीज होती है, क्योंकि उनका सपना बड़ा होता है। तेरी हार नहीं, तू इंसान है, अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जरा सी अहमियत क्या दे दी, खुद को कोहिनूर मानने लगे ये कांच के टुकड़े भी।
क्या खूब भ्रम पालने लगे। जीतते वही हैं जो जिद और विद्रोह करने का हौसला रखते हैं। जिनमें बड़े सपने देखने का जुनून होता है, अक्सर वही कामयाब होते हैं। तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ का शिकार नहीं किया जाता। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा। तू बस शांत रहकर बढ़ता चल मंजिल की ओर। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, जबकि सपने पूरे करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। हर दिन 15-15 घंटे जाग कर पढ़ने या काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि पागलपन चाहिए होता है, जो लाखों में से किसी एक के पास ही होता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, पर उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बना देता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त भी खो देते हैं। अगर आशिक इश्क से बनते हैं, तो लेजेंड भी रिस्क से बनते हैं। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। मैं एक जीत को पाने के लिए हजारों बार हारने को तैयार हूं। देर से बन, पर जरूर कुछ बन, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। जब पैसों की भूख लगती है, तो रात भी छोटी लगने लगती है। धीरज रखने वाला इंसान आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुसीबत की नदी को सफलतापूर्वक पार कर जाता है। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। बात तो सही है, मैं बराबरी का नहीं हूं। तुम तक पहुंचने में मुझे बहुत गिरना पड़ेगा, लेकिन गिरकर उठना ही असली जीत है। अगर जिंदगी में कोई बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो देर रात तक चैटिंग करने के बजाय अपने करियर की सेटिंग पर फोकस करो, क्योंकि दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन करियर हमेशा साथ रहता है। मतलब मैं भी रखता हूं गैरों से, क्योंकि यही लोग सिखाते हैं कि अपने पैरों पर चलना कैसे होता है। बिना खुद को बदले कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अपने सपनों के लिए जीना शुरू करो, क्योंकि यह समय किसी के लिए नहीं रुकने वाला। कोई भी सपना बिना योजना, मेहनत, सब्र और भरोसे के सिर्फ सपना ही रह जाता है। जमाना क्या कहेगा, यह मत सोचो, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। ये नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। प्रेम सिर्फ 7 फेरों का बंधन नहीं है, यह साथ निभाने का बंधन है। छोड़कर जाने वाले के लिए रोने से बेहतर है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। जो प्यार से बात करता है, उसका मतलब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि सम्मान करना भी होता है। ख्वाबों की दुनिया हकीकत से बहुत अलग है। ये दिखती बहुत कुछ है, मगर हासिल कुछ नहीं होता। इतना भी खामोश मत रहो कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी बुज़दिली बन जाए। जब बात तुम्हारे आत्मसम्मान की हो, तो आवाज उठाना सीखो। किसी से ज्यादा नाराज मत रहो, लेकिन जब सामने वाले को तुम्हारी जरूरत ही ना हो, तो जबरदस्ती के रिश्ते मत निभाओ। बहुत कुछ बदल जाता है बढ़ती उम्र के साथ। पहले हम जिद किया करते थे, अब हम समझौते किया करते हैं। हौसला रखो। जितना दुख तुम आज सह रहे हो, आने वाले समय में तुम्हारी जिंदगी उससे लाख गुना बेहतर होगी। इंसान से गलती हो जाए तो सुधर सकता है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो वह कभी नहीं सुधरता। दम घुट रहा है इस जिंदगी से, खुलकर रो भी नहीं सकते, और दर्द इतना है कि किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। अपनी जिंदगी में किसी को इतना भी हक मत दो कि कोई भी आकर तुम्हें तोड़कर चला जाए। कुछ लोग शर्मिंदा होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि इसलिए माफी मांग लेते हैं क्योंकि तुम्हें उनकी सच्चाई का पता चल गया है। तुम्हें कभी यह पता नहीं चलेगा कि तुम किस लायक हो, जब तक तुम खुद कोशिश नहीं करोगे। हर उस जगह से खुद को हटा लो जहां तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। शब्द उतने ही बाहर निकलने चाहिए जिन्हें अगर वापस लेना भी पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है।
जिंदगी में दुख सुख के उतार चढ़ाव के बावजूद भी जो तुम्हारा साथ न छोड़े उसकी कदर करना सीखो, क्योंकि जब हालात बदलते हैं तो अक्सर लोग भी बदल जाते हैं। आखिर उसने मुझे सीखा ही दिया कि किसी को हद से ज्यादा चाहना भी बुरी बात होती है। जब नाखून लंबे हो जाते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसीलिए अगर रिश्तों में दरार आ जाए तो दरार मिटाओ, रिश्तों को नहीं। जिनसे रिश्ता नहीं होता उनसे भी कमाल का रिश्ता होता है। मुस्कुराकर देखना और देखकर मुस्कुराने में बहुत फर्क होता है, क्योंकि हर मुस्कान खुशी की नहीं होती। कभी कभी यह दर्द छिपाने की कला होती है। अजीब किस्म के लोग हैं इस दुनिया में। भगवान के लिए अगरबत्ती खरीदते हैं लेकिन अपनी पसंद की खुशबू तय करते हैं। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, पर दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। अब मुझे भी चश्मे की जरूरत पड़ने लगी है, क्योंकि लोगों के धोखे अब ठीक से नजर नहीं आते। रात गुजर गई मगर सवेरा नहीं हुआ। हां, वो मेरा था मगर सिर्फ मेरा नहीं था। अच्छा होगा अपनी नई जिंदगी शुरू कर दो, क्योंकि रोने से मोहब्बत लौट कर नहीं आती। कोई किसी के लिए खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। किसी इंसान की आदत होना सबसे खतरनाक आदत होती है। समझदार इंसान से कुछ मिनट की गई बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं। रिश्ता तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, दिल में वो भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं। मैंने फलों को देखकर इंसानों को पहचानना सीख लिया है, जो बाहर से बहुत मीठे होते हैं लेकिन अंदर से सड़े हुए होते हैं। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे तो उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि रिश्ता अपनी जगह है और सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह। कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। भगवत गीता के अनुसार जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है तब उसके बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। इसलिए रिश्तों में अपेक्षाएं मत रखो, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारी मौजूदगी की कद्र करते हैं। जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता है स्वयं की पहचान। जो व्यक्ति हार और जीत से प्रभावित नहीं होता वह दूसरों की जीत में भी खुशियां मना सकता है। सच्चा सुख वही है जो अपनी जीत से पहले दूसरों की खुशी में आनंद लेना सीख ले। जिस दिन हम यह समझ लेंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उसी दिन जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। इंसान को इंसान से दूर करने वाली दो सबसे बड़ी चीजें हैं, जुबान और पैसा। जो जुबान संभाल नहीं सकते वे रिश्ते भी संभाल नहीं सकते। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि की नहीं बल्कि दिल की शुद्धता की जरूरत होती है। जहां प्रेम सच्चा हो वहां स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती। मछलियां भी खुश हो गई हैं जानकर कि आदमी भी आदमी को जाल में फंसा रहा है। समय बदल गया है, अब शिकारी और शिकार के रूप बदल गए हैं। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कुछ नए लोग जुड़ते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं। जब आखिरी स्टेशन आता है तो सबको उतरना ही पड़ता है। इसलिए रिश्तों को पकड़कर मत रखो। जो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं वे खुद तुम्हारा हाथ थाम लेंगे। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। अग्नि जिस तरह सोने को परखती है, उसी तरह कठिनाइयां वीर पुरुषों को परखती है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं है, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। सफल वही होता है जो दूसरों को भी सफलता की राह दिखाता है। जीवन में वाणी पर संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालो। कहीं ऐसा न हो कि जब तुम्हारे पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचा हो। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया और करुणा होती है, उन्हें दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि उनकी आत्मा पहले ही मोक्ष की ओर बढ़ चुकी होती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। छोटी गलतियां ही कभी कभी बड़े नुकसान का कारण बनती हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। माफ करना दया है, पर सबक न लेना मूर्खता। जीवन में आधे दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बहुत बड़ी होती हैं। अगर आशाओं का त्याग कर दिया जाए तो जीवन में सुख ही सुख है। कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कर्म सबसे बड़ा धर्म है और यही इंसान की असली पहचान है। कर्म बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। जो कर्म करता है परिणाम उसकी झोली में आ ही जाता है। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही लोग होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। अकेले रहना तुम्हें यह सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुनिया अपने मतलब से ही तुम्हें याद करती है। जब तक तुम किसी के काम के हो तब तक तुम्हारी कदर है, और जिस दिन तुम्हारा काम खत्म उसी दिन रिश्ता भी खत्म। मनुष्य को अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भी नहीं भरते। एक गलत शब्द कई सालों के रिश्ते खत्म कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं होते। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है और न ही मृत के लिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भागना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता होती है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। भरोसा टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और साथ खड़ा इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। यह दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी न हो तो भगवान तक बदल दिए जाते हैं, हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखाते हैं, लेकिन संभालना हमें खुद सीखना पड़ता है। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसी तरह कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे बैठकर जिंदगी नहीं कट सकती। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। कई बार कुछ चीजें अच्छा बनकर नहीं मिलती, वही चीजें बुरा बनकर आसानी से मिल जाती हैं। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यही होती है। गलत किसी के साथ मत करना, लेकिन खुद के साथ गलत मत होने देना। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। जिंदगी में या तो मतलब से याद किए जाते हैं या बस मतलब से इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, तुम हमेशा खुश रहोगे। दिल में जब तक जमाने की बातें रहती हैं, दिल का जमाने में रहना मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को। लोग यहां पल भर में ही पराया कर देते हैं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां तुम जानते हो कि क्या सही है क्या गलत है, पर जानते हुए भी गलत का चुनाव कर लो। क्रोध में जो छोड़ जाए वह वापस लौट सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर छोड़ जाए वह कभी वापस नहीं आता। जब तुम्हारा वक्त खराब होता है तो लोग तुम्हारी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं, लेकिन याद रखना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से तुम उसकी आदतें अपनाने लगते हो। इसलिए सोच समझ कर तय करो किसके साथ वक्त बिताना है। अकेले रहना, अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है।
यह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे पास खुद के अलावा कोई नहीं। जो दूसरों के उसूलों पर चलते हैं वे नौकरी करते हैं, और जो अपने उसूलों पर चलते हैं वे बिजनेस करते हैं। पैसा सिर्फ एक भाषा बोलता है, आज तू मुझे बचा ले, कल मैं तुझे बचा लूंगा। अपमान का बदला लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि सामने वाले से ज्यादा सफल बनकर लिया जाता है। समय बड़ा बलवान है। आज जो दूसरों को खबर दिया करते थे, कल खुद बेखबर हो गए। आज की मेहनत तुम्हारे कल के सपनों की चाबी है। अगर आज तुम कमाई से ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तो बहुत जल्द मेहनत से ज्यादा कमाई करोगे। खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। तुम्हारी सोच तुम्हें वैसा ही बनाएगी जैसा तुम सोचते हो। इतने कामयाब जरूर बनो कि जो मजाक उड़ाते थे वे तुम्हारी सफलता देखकर शर्मिंदा हो जाए। इतने कामयाब जरूर बनो कि जो मजाक उड़ाते थे वे तुम्हारी सफलता देखकर शर्मिंदा हो जाए। अपने संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाओ, सफलता मिलना तय है। लोग साथ दें या न दें, अगर तुम खुद का 100% दोगे तो तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मेहनत करने से हौसला बढ़ता है। किस्मत सिर्फ तसल्ली देती है। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, क्योंकि जो कुछ भी तुम दुनिया को देते हो वही तुम्हारे पास लौट कर आता है। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें भविष्य में चुकानी पड़ेगी। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंखों में आंसू आना बंद हो जाते हैं। लोग पूछते हैं, तू हमेशा मुस्कुराता क्यों है? अब उन्हें कैसे समझाऊं कि टूटे हुए लोग अक्सर हंसना सीख जाते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इंसान कभी वफादार नहीं होते। जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। क्रोध के समय रुकना सीखो और गलती के समय झुकना सीखो। अगर दूसरों को दुखी देखकर तुम्हें भी दुख होता है तो समझ लो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। जो इंसान सबका होने का दावा करता है, यकीन मानो वह किसी का भी नहीं होता। बीमारी का कारण हमेशा रोग नहीं होते। कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार पड़ जाते हैं। जो साथ रहकर भी साथ न हो वह दूर ही रहे तो अच्छा है। जो लोग जितनी ज्यादा उम्मीद दूसरों से लगाते हैं, सबसे ज्यादा दिल भी उन्हीं का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो। धूल हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं। कमाल होते हैं वो लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। खुशियां आई जिंदगी में तो छक लेना मिठाई समझकर, और जब गम आए तो उसे भी खा लेना दवाई समझकर। जब तक खुद दर्द से न गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सबको सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाओ, वरना तुम्हारी खुशियां किसी और के मूड और फुर्सत की मोहताज बन जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, न कि सिर्फ फायदे पर। रिश्ते निभाना तो किसी पुराने घर से सीखो जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तौलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की असली खूबसूरती है। भगवान पर भरोसा उस बच्चे की तरह करो जिसे जब हवा में उछाला जाता है तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि पकड़ने वाला वही है। भगवान भी हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह हमारी भलाई के लिए ही होता है, बस हम ही उसे समझ नहीं पाते। कभी दूसरों की राय में खुद को मत खोजो। अपनी आत्मा से पूछो कि तुम कौन हो, वही जवाब सच्चा होगा। हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है जब उसे यह एहसास होता है कि सुकून ही सबसे बड़ी दौलत है।
जो इंसान अपने घाव छिपाकर दूसरों को मुस्कुराने की वजह देता है, वो ईश्वर के सबसे करीब होता है। कभी भी अपनी अच्छाई को इस डर से मत बदलो कि लोग उसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो चला गया उसे याद करना गलत नहीं, पर खुद को उस याद में खो देना गलत है। हर किसी की अपनी लड़ाई होती है, इसीलिए किसी की मुस्कान के पीछे की कहानी को कभी हल्के में मत लो। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि उसकी गैर मौजूदगी तुम्हारी पहचान बन जाए। जब हम हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं तो जीवन हमें भीतर से बहुत गहराई से सिखाने लगता है। जो इंसान हर हाल में धैर्य रखता है, ईश्वर उसके जीवन में सबसे सुंदर अध्याय लिखता है। कभी अपने भीतर झांको, तुम पाओगे कि जो जवाब तुम दुनिया से ढूंढ रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। कभी किसी के जाने से अपनी पहचान मत भूलो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा था वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, जो बिना कुछ कहे सब सिखा देता है, बस सुनने वाला दिल चाहिए। कभी किसी को यह मत बताओ कि तुमने उसके लिए क्या किया, क्योंकि सच्चे कर्म को गवाह की जरूरत नहीं होती। लोग तुम्हें उसी वक्त याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, लेकिन ईश्वर तुम्हें हर वक्त याद रखते हैं, चाहे तुम याद करो या नहीं। कुछ रिश्ते अधूरे रहकर भी पूरे लगते हैं, क्योंकि उनकी गहराई शब्दों से नहीं, भावनाओं से मापी जाती है। जब मन साफ होता है तो हर दर्द भी शिक्षक बन जाता है। जो इंसान दूसरों को खुश देखकर सच्चे दिल से मुस्कुरा सकता है, वही सबसे अमीर होता है। हर वो बात जो तुम्हें तोड़ती है, वही तुम्हें मजबूत भी बनाती है। बस देखने का नजरिया बदलना होता है। कभी कभी हार में भी ऐसी शांति होती है जो जीत में नहीं मिलती। जिस दिन तुम अपनी सोच पर विजय पालोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन सच्ची आजादी महसूस करेगा। लोग वही कहते हैं जो उन्हें दिखता है, पर सच वही होता है जो ईश्वर देखता है। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो समझ लेना कि ईश्वर ने तुम्हें किसी और दिशा में भेजा है। जिंदगी तब बदलती है जब हम दूसरों को बदलने की जगह खुद को समझने लगते हैं। कभी किसी की अच्छाई को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि वही अच्छाई किसी दिन तुम्हें बचा सकती है। जो इंसान अपनी सीमाओं को पहचान लेता है, वही आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत पाता है। हर व्यक्ति अपनी समझ के स्तर से प्यार करता है, इसलिए कभी किसी से वैसा प्यार मत मांगो जैसा तुम देते हो। जब तुम खुद को माफ कर दोगे, तभी तुम्हारा दिल हल्का महसूस करेगा। हर गलती में एक छिपा संदेश होता है, उसे सुनो, उसे समझो और आगे बढ़ो। लोग भूल जाते हैं कि रिश्ते दिल से बनते हैं, शब्दों से नहीं। कभी किसी को अपनी अच्छाई की वजह से खुद से नाराज मत करना, क्योंकि सच्चा दिल हमेशा देर से समझा जाता है। सच्चाई बोलना आसान नहीं होता, लेकिन वही इंसान को अंदर से आजाद करता है। जो इंसान मौन को समझ लेता है, उसे दुनिया की आवाजें कभी परेशान नहीं करती। कभी किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझो, शायद वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हो। लोग बदलते नहीं, बस अपना असली रूप दिखा देते हैं। कभी कभी सही होने के बावजूद चुप रहना समझदारी होती है, क्योंकि हर सच्चाई हर कान के लिए नहीं होती। जो व्यक्ति अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना छोड़ देता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। कभी किसी के सामने खुद को साबित मत करो। जो तुम्हें समझता है, उसे सबूत की जरूरत नहीं। हर दर्द किसी परिवर्तन का संकेत होता है। ईश्वर तुम्हें किसी नए रास्ते पर भेज रहा होता है। जो लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हें बुरा कहते हैं, वो तुम्हारी मौजूदगी में कभी सच बोलने की हिम्मत नहीं रखते। कभी किसी का दिल जीतने की कोशिश मत करो, बस सच्चे रहो। जो तुम्हारा है वो खुद खिंचकर आ जाएगा। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे लेकर परेशान होना केवल ऊर्जा की बर्बादी है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी उद्देश्य के साथ आया है, उसे पहचानना ही सच्ची यात्रा है। कभी किसी की राय से अपनी कीमत मत आंको, क्योंकि तुम्हारा मूल्य ईश्वर ने तय किया है, दुनिया ने नहीं। जो व्यक्ति बिना शिकायत जीवन जीता है, वही सच्चे अर्थों में सुखी है। कभी किसी को यह महसूस मत होने दो कि उसने तुम्हें तोड़ दिया। मुस्कुरा कर दिखाओ कि तुम्हारा विश्वास अब भी मजबूत है।
जिंदगी तब खूबसूरत लगने लगती है जब हम हर चीज को अनुभव की तरह जीने लगते हैं, समस्या की तरह नहीं। जो लोग दूसरों को रोशनी देते हैं वे खुद भी चमकते हैं, बस थोड़ी देर बाद। कभी कभी जो खो गया वो तुम्हारे भले के लिए ही गया था। ईश्वर की हर योजना में भलाई छिपी होती है। जो इंसान अपनी तकलीफों को भी कृतज्ञता से स्वीकार करता है वही सच्चे आनंद को पहचानता है। जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है तो दुख मत करना। ईश्वर जानता है कि अब तुम्हें उसकी नहीं बल्कि खुद की जरूरत है। हर बार टूटने के बाद जो इंसान फिर से मुस्कुराता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता, क्योंकि उसकी मुस्कान उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी दया किसी पर व्यर्थ गई, क्योंकि हर भलाई लौट कर आती है, बस रास्ता अलग होता है। जो इंसान हर परिस्थिति में शांत रहता है उसने जीवन का सबसे कठिन पाठ सीख लिया है, स्वीकार करना। हर वो रिश्ता जिसमें ईमानदारी हो, लंबा नहीं तो भी सच्चा जरूर होता है। कभी कभी भगवान तुम्हें अकेला नहीं करते, वो बस तुम्हें उन लोगों से दूर करते हैं जो तुम्हारी आत्मा की रोशनी को कम कर रहे थे। जो इंसान खुद को समझ लेता है उसके लिए दुनिया के सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। कभी किसी की खामोशी को अनदेखा मत करो, क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा दर्द छिपा होता है। लोग तुम्हें तब तक सही समझेंगे जब तक तुम उनकी सुविधा के हिसाब से चलोगे, लेकिन याद रखो सच्चाई का रास्ता हमेशा भीड़ से अलग होता है। हर सुबह नई शुरुआत का संकेत है और हर रात इस बात की याद कि तुमने आज भी हार नहीं मानी। कभी किसी को अपनी मासूमियत का फायदा उठाने मत दो। सच्चे रहो पर बेखबर नहीं। जो इंसान हर हाल में ईश्वर पर भरोसा रखता है उसका रास्ता भले कठिन हो पर मंजिल निश्चित होती है। कभी कभी तुम्हें गलत समझे जाने की अनुमति देनी पड़ती है, क्योंकि खुद को समझाना ज्यादा जरूरी होता है, दूसरों को नहीं। जब मन थक जाए तो यह मत सोचो कि कुछ खत्म हो गया। शायद ईश्वर तुम्हें कुछ नया दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। जो इंसान अपने दर्द को शब्दों में नहीं कह पाता वो सबसे सच्चे दिल वाला होता है, क्योंकि वो किसी को दुख नहीं देना चाहता। कभी किसी के जाने का गम मत करना, वो केवल अपना किरदार पूरा करके चला गया। जीवन का नाटक अभी बाकी है। सच्चा प्रेम वही होता है जो तुम्हें बेहतर इंसान बना दे, न कि टूटा हुआ। जो इंसान हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानता है वही वास्तव में स्वतंत्र है, क्योंकि उसका नियंत्रण उसकी सोच पर है, हालात पर नहीं। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। ईश्वर तुम्हारे हर कदम के पीछे खामोश होकर चल रहे हैं। हर वो चीज जो तुम्हें भीतर से शांत कर दे वही तुम्हारे जीवन की सच्ची राह है, बाकी सब अस्थाई है। कभी कभी जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देते हैं वही तुम्हें सबसे गहरी सीख भी दे जाते हैं कि अब तुम्हें खुद से प्रेम करना सीखना है। जिंदगी तब बदलती है जब तुम दूसरों को दोष देना छोड़कर खुद को समझना शुरू कर देते हो। वहीं से सच्ची शांति की शुरुआत होती है। जो इंसान हर हाल में मुस्कुरा सकता है उसने दुनिया को नहीं खुद को जीत लिया है। कभी किसी से उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हें समझेगा। जो खुद को नहीं समझ पाया वो तुम्हारे दिल की गहराई क्या जानेगा। हर वो चीज जो तुम्हें भीतर से सुकून दे वही तुम्हारा सही रास्ता है, बाकी सब बस आवाज है, रास्ता नहीं। लोग अक्सर वही भूल जाते हैं जो उन्होंने खुद कहा था, लेकिन ईश्वर कभी नहीं भूलते। तुम्हारा हर कर्म, हर भावना उनके सामने साक्षी है। जब इंसान खुद से झूठ बोलना छोड़ देता है तभी उसकी आत्मा मुक्त होती है। कभी किसी के साथ इतना न जुड़ो कि उसका जाना तुम्हारे अस्तित्व को हिला दे। प्रेम करो लेकिन स्वाभिमान से। हर दुख में एक संदेश छिपा होता है, जो सुन लेता है वो मुक्त हो जाता है। लोग बदल जाते हैं पर यादें नहीं, इसलिए कोशिश करो कि तुम्हारी यादें किसी के दिल में सुकून बनकर रहें, बोझ नहीं। जो इंसान दूसरों की नजरों से गिरने के डर में जीता है वो कभी खुद की नजरों में नहीं उठ पाता। कभी किसी का बुरा मत चाहो, क्योंकि जो ऊर्जा तुम भेजते हो वही किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। जो चला गया उसके लिए रोना छोड़ो, शायद ईश्वर तुम्हें कुछ बेहतर भेजने की तैयारी कर रहे हैं।
हर वो इंसान महान है जो दूसरों को गिराकर नहीं, उठाकर आगे बढ़ता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे अच्छे कर्म व्यर्थ गए। ईश्वर समय लेकर सही जगह फल देते हैं। जो इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, उसे दुनिया के शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। हर व्यक्ति अपने तरीके से संघर्ष कर रहा है, इसलिए किसी की मुस्कान को हल्का मत समझो। कभी किसी को यह महसूस मत होने दो कि तुम्हारी दया उसकी कमजोरी है। सच्चाई यह है कि दयालु होना सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान खोने के डर से मुक्त हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में जीना शुरू करता है। कभी कभी भगवान हमें उस रास्ते पर नहीं ले जाते जहां हम जाना चाहते हैं, बल्कि वहां ले जाते हैं जहां हमें होना चाहिए। कभी कभी जिंदगी हमें वही नहीं देती जो हम चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए सही नहीं। इसलिए जो मिल गया है उसमें कृतज्ञ रहना सीखो, क्योंकि हर चीज किसी वजह से तुम्हारे हिस्से आई है। जो इंसान खुद से सच्चा होता है, वो दुनिया के हर झूठ से बच निकलता है। सच को जानने के लिए बाहर मत भागो, वो तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे सुनने की शांति चाहिए। हर बार जब कोई तुम्हें गलत समझे, खुद को समझाना छोड़ दो, क्योंकि कुछ लोग सुनने के लिए नहीं, बोलने के लिए पैदा हुए हैं। जो तुम्हें समझ सकता है, उसे शब्दों की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति अपने अतीत को माफ करना सीख लेता है, वही भविष्य की रोशनी में चल पाता है। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हें नया रूप देगा। कभी किसी की नफरत को अपने दिल में जगह मत दो, क्योंकि जहां प्रेम बसता है वहां नफरत टिक नहीं सकती। कभी कभी खो जाना बुरा नहीं होता, क्योंकि वही खोया हुआ पल तुम्हें खुद तक पहुंचा देता है। जो इंसान हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना सीख लेता है, उसके जीवन से शिकायतें अपने आप खत्म हो जाती हैं। कभी किसी को अपनी सीमाओं से ज्यादा देने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब लोग आदत बना लेते हैं, तब तुम्हारी अच्छाई भी उन्हें बोझ लगने लगती है। हर वो बात जो तुम्हें तकलीफ देती है, वही तुम्हें मजबूत भी बनाती है। इसलिए दुख को शत्रु मत समझो, वो भी तुम्हारा शिक्षक है। जो इंसान अपनी खामोशी से जवाब देता है, वो समझ चुका होता है कि बहस रिश्तों को नहीं, अहंकार को बढ़ाती है। कभी किसी के चले जाने पर खुद को अधूरा मत समझो। जो सच में तुम्हारा है, वो वक्त के किसी भी मोड़ पर लौट आता है। हर इंसान का दर्द अलग होता है, लेकिन हर दिल में एक जैसी उम्मीद होती है कि कोई समझे बिना बोले। कभी अपनी दयालुता पर पछतावा मत करो, क्योंकि अच्छाई का कोई गलत समय नहीं होता। जो व्यक्ति दूसरों की गलती पर तुरंत गुस्सा नहीं करता, उसने जीवन को गहराई से समझा है, क्योंकि हर गलती के पीछे कोई न कोई अनजाना दर्द छिपा होता है। कभी किसी की बात से खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि लोग तुम्हें अपनी समझ के अनुसार आंकते हैं, तुम्हारी सच्चाई के अनुसार नहीं। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तभी तुम्हें समझ आता है कि जिन बातों के लिए तुम कल परेशान थे, वो आज कितनी छोटी थी। कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम उसके लिए कितना करते हो। जो देखना चाहेगा वो बिना बोले देख लेगा। जो नहीं देखना चाहता, उसे शब्द भी अंधा नहीं खोल सकते। हर वह व्यक्ति जो तुम्हें छोड़ गया, उसने तुम्हारे जीवन से अपना किरदार पूरा कर लिया। अब कहानी आगे तुम्हें लिखनी है, शिकायतों से नहीं, अनुभवों से। कभी कभी जवाब न देना सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि मौन वो ताकत रखता है जो शब्दों के पास नहीं। हर चीज में अच्छाई देखना आसान नहीं होता, लेकिन जो ऐसा कर लेता है वो कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि उसकी दृष्टि प्रेम से बनी होती है, अपेक्षा से नहीं। कभी कभी जो लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं, वही हमें सबसे गहरी समझ भी दे जाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि किसे दिल देना है और किससे दूरी बनाकर रखना है। इसलिए उनका जाना हार नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर की आत्मा का जागना है, जो अब जान गई है कि सच्चाई और दिखावे में क्या फर्क होता है। हर बार जब जिंदगी तुम्हें किसी कठिन मोड़ पर ले आए, तो घबराना मत। ईश्वर तुम्हें सजा नहीं दे रहे, बल्कि तुम्हें और ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। बस थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि हर अंधेरा सूरज के आने से पहले ही सबसे गहरा होता है। जो अभी तकलीफ लग रही है, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगी।